संध्या जप एवं उपासना का एक मिश्रण है। इसलिए संध्या की समाप्ति पर ऋषिवर अनेन जप उपासनादि कर्मणा ऐसा निर्देश करते। उपासना एक अनुभूति है जो हमारे साथ है। उसकी समीपता को और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बेंगलुरु में हैं, मैं अपने घर में हूं। आपके सामीप्य को प्राप्त करने के लिए मुझे यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ अलग प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ता है, भौतिक चेष्टाएं करनी पड़ती है। किंतु जो सदा साथ है उसकी उपासना के लिए किसी भौतिक चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती है। वहां क्रिया महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, वहां अनुभूति, रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो संध्या को आप एक ऐसे मैकेनिज्म के रूप में देखिए जो इष्ट देवता से आपको मिला देता है। वैसे तो स्वाध्यायी के लिए योग दर्शन में कहा गया है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। किंतु यह जप भी आपको अपने इष्ट देव का साक्षात्कार या सानिध्य करा देता है। और उपासना नित्य अंग संग उस अस्तित्व की अनुभूति को प्राप्त करा देती है। जब अनुभूति प्राप्त होगी तब गुणों का संप्रेषण होगा। जब अनुभूति होगी तब गुणों का संप्रेषण होगा। तो जब परमात्मा की अनुभूति उपासना के द्वारा होगी तब परमात्मा के संभावित गुणों का संप्रेषण आत्मा के अंदर होगा। जैसे धैर्य, जैसे सहन शक्ति, जैसे शांति, जैसे द्वंद्व से परे हो जाना, इन गुणों का संप्रेषण आत्मा के अंदर होना आरंभ होगा। तो उसी परम स्थिति की प्राप्ति के लिए भागवत गुण, भगवान से रिलेटेड को भागवत कहते हैं, भागवत गुणों का संप्रेषण आत्मा के अंदर, उपासक के अंदर हो। इसलिए उपासना एवं जप की आवश्यकता है। तो आइए इन्हीं पवित्र भावनाओं को, संकल्पों को और उद्देश्यों को स्मरण करते हुए हम संध्योपासना का आरंभ करते हैं 3 बार प्रणव ध्वनि के साथ। जो भी निर्देश आपको प्रारंभिक 2 कक्षाओं में दिए गए थे उनका पालन करते हुए आप लोग अपने आप को बड़ा हल्का, भारहीन अनुभव करते हुए 3 बार प्रणव ध्वनि का पाठ करेंगे। ओम 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 भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। सभी उपासक अपने आचमन पात्र से 3 बार आचमन करेंगे। हस्त प्रक्षालन। और अब इंद्रिय स्पर्श के लिए अपने बाएं हाथ में किंचित जल ले लेंगे। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे। मार्जन मंत्रों के लिए पुनः थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। सभी लोग 3 बार, कम से कम 3 बार विधि पूर्वक प्राणायाम को करेंगे। और प्राणायाम को करते समय अपने मनोमय कोश के अंदर ओम भू, ओम भुवः आदि व्याहृतियों का जप एवं पाठ करते रहेंगे। ओम ओम
घृतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्ष मथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। पुनः अभीष्टि और प्रीति की प्रार्थना करते हुए 3 आचमन। मनसा परिक्रमा। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ प्रतीचेदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ उदीचेदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिऋषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम् वोजं भेदध्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाह पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसम् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षम् सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 इति ब्रह्मयज्ञान्तर्गता वैदिक संध्योपासना। अपनी दोनों हस्तांजलियों के स्पर्श एवं घर्षण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्पर्श
नेत्र त्वचा आदि अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से कीजिए और परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद एवं कृतज्ञता के भाव समर्पित करते हुए अपने नेत्रों को खोलिए। इस प्रकार आज की सायंकालीन संध्योपासना सामूहिक रूप से आप सभी लोगों के संग संग संपूर्ण हुई। अब इसके बाद में एक ईश्वर भक्ति का भजन जैसे माननीय स्वाति जी निर्देशित करेंगी। ओम। ओम। मैं हिरेन जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपना भजन प्रस्तुत करें। नमस्ते। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। सकड़ लोक मां सहुने वंदे, नींदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते निरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम शू ताड़ीर लागी, सकड़ तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भणे नर सैयो तेनु दर्शन करता, कुड़ एको तेर तार्या रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन। नमस्ते।
तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ईश्वर के भक्त के अंदर क्या गुण होने चाहिए, अथवा किन गुणों से युक्त होने पर ही वो ईश्वर भक्त हो सकता है, इस भजन के अंदर सुंदर प्रस्तुति है। बहुत धन्यवाद हिरेन जी आपकी इस प्रस्तुति के लिए। ओ, अब आइए पुनः हम संध्या के विषय में चर्चा का आरंभ करते हैं। तो मैंने पूर्व चिंतन के अंदर आपको कुछ होमवर्क सौंपा था, वो था व्याहृति के बारे में। आशा करता हूं आप में से कुछ लोगों ने व्याहृति एवं महाव्याहृति शब्द का क्या तात्पर्य बनता होगा खोजने का प्रयास किया होगा। तो इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे। अब आइए सीधे हम गायत्री मंत्र के शेष शब्दों के बारे में विचार करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, हो प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारे। भुवः, भुवरित्यपानः, जो सब दुखों को दूर करने वाले। स्वः, स्वरिति व्यानः, जो सुख स्वरूप और सुखों को देने वाले। ये सब ईश्वर का परिचय है। तो उसके बाद में हमारी बात हुई सवितुः और देवस्य, इनका अर्थ जानना है। आइए सवितुः एवं देवस्य का अर्थ जानते हैं। सविता शब्द के अनेक अर्थ। सविता शब्द का एक अर्थ है ऐश्वर्य युक्त। सविता शब्द का एक दूसरा अर्थ है सबका उत्पन्न करने वाला। और सविता शब्द का एक और है अर्थ प्रेरित करने वाला। हमें जब भी किसी भी शब्द का अर्थ करना होगा, वो प्रकरण को देख करके करना होगा। प्रकरण से हट करके, कॉन्टेक्स्ट से हट करके कभी अर्थ नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, इसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। वैसे तो सविता के ये सारे अर्थ ऐश्वर्य युक्त है, सबका उत्पन्न करने वाला है, प्रेरित करने वाला है, किंतु मैं यहां पर तो सावित्री शक्ति, सावित्री शक्ति अर्थात उत्पन्न करने की शक्ति एवं प्रेरित करने की शक्ति। तो यहाँ परमात्मा के लिए जो सविता शब्द आया है, उस सविता शब्द का अर्थ मैं पर्सनली चाहूंगा प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले। फिर से चलिए, धीमहि, वयम धीमहि, हम ध्यान करते हैं, हम धरते, हम धारण करते। किसको? भर्गः, पाप नाशक तेज को हम धारण करते हैं। वो पाप नाशक तेज कैसा है? वरेण्यम, अत्यंत वर्ण करने योग्य है, अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ। वाक्य क्या बना? वयम वरेण्यम भर्गः धीमहि, हम उपासक अत्यंत वर्ण करने योग्य, अत्यंत श्रेष्ठ पापनाशक तेज को धारण करते हैं। और वो तेज किसका है? कहा सवितुः देवस्य, वह सविता देव का है।
सविता का मतलब क्या है? प्रेरित करने वाला परमेश्वर। अब देखिएगा, परमेश्वर की प्रेरणा संसार के हर कण में दिखाई देती है। अभी अभी उत्पन्न हुए शिशु के कान में किसने कह दिया होगा कि इस समय तुझे रोना है, क्रंदन करना है? समुद्र के किनारे कछुवी ने कुछ अंडे दिए और उन अंडों को रेत से ढक दिया, और कछुवी उसके पश्चात अनंत जलराशि के अंदर चली गई। उन अंडों से निकलने वाले नन्हे नन्हे कछुओं को किसने प्रेरित किया है? तुम्हें समुद्र की ओर ही जाना है, किंतु सड़क की ओर नहीं जाना, पर्वत की ओर नहीं जाना। एक आयु आने पर, कुछ मास होने पर, पीठ के बल पर लेटे हुए उस शिशु के कान में किसने कह दिया, अब तुम पलट जाओ, करवट बदल लो, अब तुम पेट के ऊपर आ जाओ? माँ ने तो नहीं सिखाया, परिजनों ने तो नहीं सिखाया, किंतु शिशु एक आयु को प्राप्त करता है तो अपने आप ही पेट के बल पर आना प्रारंभित कर देता है। यदि आप प्रेम से देखेंगे, सृष्टि की इन समस्त चेष्टाओं के अंदर एक सावित्री शक्ति काम कर रही है, एक प्रेरक शक्ति काम कर रही है। तो उसी प्रेरक शक्ति से युक्त परमेश्वर को सविता कहते हैं। सविता। आज मैं आपको एक बात और कह दूं, तो सविता और देव कई बार जोड़े में आते, ध्यान रखिए। किस मंत्र में परमेश्वर को किस नाम से पुकारा, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, आप ही सोचिए, एक व्यक्ति दुकान भी चलाता है, अर्थात सामान बेचता है। वही व्यक्ति कुछ समय ट्यूशन पढ़ाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और वही व्यक्ति खेत के अंदर भी काम करता है। बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे आवश्यकता पड़ी है अपने बच्चे को गणित पढ़वाने की। मैं उस व्यक्ति के पास गया। ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति कौन है? वो दुकान में सामान बेचता है, इसलिए लाला जी भी है। वो बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए मास्टर जी भी है। और वो खेत में काम भी करता है, इसलिए किसान भी है। मेरी क्या आवश्यकता हुई? मेरी आवश्यकता हुई मेरे बच्चे को मैं पढ़ाई करवाऊं। तो जब मैं उस सज्जन के पास गया, अब आप मुझे बता दीजिए, उस सज्जन का मैं क्या कह करके संबोधन करूंगा? मैं ये कह दूंगा, लाला जी रोज 1 घंटा मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, या ये कहूंगा, ओ किसान जी रोज 1 घंटा मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए? क्या कहूंगा मैं उससे? मास्टर मास्टर जी। जी। वो मास्टर जी भी है, वो एक शाहूकार भी है, किंतु मैं उसी की दुकान में कुछ दाल सब्जी खरीदने जाऊंगा, तब ये थोड़े ने बोलूंगा कि मास्टर जी दाल सब्जी दे दो, तब तो कहूंगा लाला जी थोड़ी सी दाल थोड़ी सी सब्जी दे। अर्थात हम किस शब्द से परमेश्वर का स्मरण करते हैं मंत्र के अंदर, उस शब्द का बहुत महत्व है, उस शब्द का बहुत महत्व है। तो मैं बता रहा हूं कि सविता और देव ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंटरी है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी है एक दूसरे। मैं आपको वो पते बता देता हूं जो आपके लिए मेरे लिए परिचित है। पहला पता गायत्री मंत्र, जहां सविता आया वहां देव भी आया। आया कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद में दूसरा प्रसिद्ध प्रकरण विश्वानि देव,
देखिए वहां देव आया तो वहां पर भी सविता वहां पर भी आया। उसके बाद में जब चारों दिशाओं में आप जल डालना प्रारंभ करते हैं अग्निहोत्र के समय, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञ पतिम भगाय, वहां पर भी देव एवं सविता जोड़े में आते हैं। तो ये जोड़े में पर्पसफुल्ली आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो जोड़े में आने का पर्पस क्या है, इसे समझने की आवश्यकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं सविता शब्द स्वतंत्रता के साथ अलग से नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। देव शब्द अलग से नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं बहुत बार देव एवं सविता एक पेयर के रूप में, एक जोड़े के रूप में वेद मंत्रों में आते हैं। तो वहां पर उन दोनों के परस्पर संबंध को समझना आवश्यक है। मंत्र में जो चाहता है उपासक, मंत्र में उपासक जो चाहता है, तो वेद माता शब्दों के चयन से उस उपासक को आश्वासन देती है, हे उपासक, हे भक्त, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो तुम्हारी कामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। बताइए, जिस दुकान में केवल गुड़ बेचा जाता है उस दुकान में जाकर मैं इमली मांगू तो क्या होगा, मेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाए। जिस दुकान में केवल टीवी बेचे जाते हैं उस दुकान में जाकर मैं मोटरसाइकिल मांगू तो कैसे। तो वेद माता के अंदर शब्दों का चयन इतनी सुंदरता के साथ है, आपकी प्रार्थना को पूर्ण करने की शक्ति आपके उपास्य में है या नहीं, इस बात की जानकारी जिन शब्दों से उस उपास्य का हम स्मरण करते हैं उन शब्दों के अंदर यह रहस्य भरा हुआ है। आप कहते हो ना प्रचोदयात, क्या मतलब हुआ, प्रेरित कीजिए। प्रचोदयात का मतलब प्रेरित कीजिए। अब बताने वो प्रेरित करता भी कि नहीं करता, उसके अंदर प्रेरित करने की शक्ति है भी कि नहीं। मन में एक शंका उत्पन्न हुई, मेरे मन में उठ सकने वाली शंका को परमात्मा जी और वेद माता पहले ही जानते थे और उन्होंने शब्द ही डाल दिया सविता। सविता का मतलब प्रेरणा करने वाला, जिसके अंदर प्रेरणा करने की शक्ति है। और देवस्य, देवस्य माने देने वाला, प्रकाशित कर देने वाला। देवस्य देने वाला, प्रकाशित करने वाला। अब ये भर्ग किसका हुआ, वरेण्यम भर्ग सवितुः देवस्य, प्रेरित करने वाले एवं दाता, सबको प्रकाशित करने वाले परमेश्वर का जो अति श्रेष्ठ पापनाशक तेज है, उस वर्णीय पापनाशक तेज को वयम धीमहि, हम उपासक धारण करते हैं। ध्यान से देखिए, ओहो, जो प्राण स्वरूप एवं प्राणों से भी प्यारा है, वह जो सकल दुखों को दूर करने वाला है, स्वः जो स्वयं सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, सवितुः देवस्य, ऐसे सविता देव के अर्थात प्रेरणा देने वाले, दाता और सबको प्रकाशित करने वाले परमेश्वर के वरेण्यम भर्गः, अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ भर्ग को, पापनाशक तेज को, वयम धीमहि, हम उपासक धारण करते हैं। अब आप बताइए,
क्या गायत्री मंत्र की ये पहली पंक्ति समझ में नहीं आ सकेगी, स्मरण नहीं रह सकेगी? ध्यान से सोचिए। अब ये मैंने अपनी क्रिया पूर्ण की, हम उपासकों ने अपनी क्रिया पूर्ण, तो अपनी क्रिया पूर्ण होने के बाद में इस क्रिया का फल, इस कर्म का फल देना उस दाता का काम है। दाता वो देने वाला है ना, अब उसका काम, उसका क्या काम है? तो प्रयोजन गिना रहे हैं। यदि मैं धीमहि क्रिया को पूर्ण करता हूं तो परमात्मा क्या करते हैं? प्रचोदयात। इस मंत्र के अंदर दूसरा क्रियापद है प्रचोदयात। प्रचोदयात माने प्रेरित करें, प्रचोदयात माने प्रेरित करें। और प्रा उत्कृष्टता को दिखाता, प्रा क्या है? उत्कृष्टता को दिखाता, यानी कि अच्छा प्रेरित करे, अच्छे मार्ग पर प्रेरित करे। प्रा हटा करके केवल चोदयात भी हो सकता है, किंतु प्रा ने उसके अंदर पॉजिटिविटी को डाला, सकारात्मकता डाल। तो प्रचोदयात का मतलब क्या हुआ? उत्तम प्रेरित करे, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। कौन? यह जो ऊपर, यह माने जो, यह जो परमात्मा। कैसा परमात्मा? जो भूव है, जो भुवः है, जो स्वः है, जो सविता है, जो देव है। हु इज द पोसेसर ऑफ द डिविनिटी ऑफ भर्गः, जो भर्गः को पोसेस करता है, ऐसा जो परमात्मा है वह प्रचोदयात, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे। उत्तम मार्ग पर किसको प्रेरित करे? कहा धियः, धियः बुद्धि को एवं कर्म को। ध्यान दीजिएगा, निरुक्त के अनुसार, महर्षि यास्क के अनुसार धी बुद्धिवाची भी है और कर्मवाची। धी माने बुद्धि भी और धी माने कर्म भी। तो धिया बुद्धियों को एवं कर्मों को प्रचोदयात, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे। किसकी बुद्धि को, किसके कर्म को? नह, नह माने हम उपासकों की, नह माने हम उपासकों की। अब क्या वाक्य बना? नह धिया, हम उपासकों की बुद्धियों को, कर्मों को प्रचोदयात, पवित्र मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करे। ये हुआ संपूर्ण गायत्री। दोबारा एक बार स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्रियापद आप पकड़िए, धीमहि। धारण करते, धारण करते। प्रश्न है किम धीमहि, किसको धारण करते हैं? उत्तर है भर्गः धी, पाप नाशक तेज को धारण करते। प्रश्न उठा कीदृशम भर्गः, कीदृशम भर्गः, ये भर्ग कैसा है? उत्तर आया वरेण्यम भर्गः, अत्यंत वर्ण करने योग्य परम श्रेष्ठ भर्ग को धारण करते। कस्य भर्गः, ये भर्ग है किसका? कहा सवितुः देवस्य, सवितुः देवस्य। यह सविता देवता। सविता का क्या अर्थ है? सविता के अनेक अर्थ है, यहां पर हम ले रहे हैं प्रेरणा देने वाले
परमेश्वर का भर्ग। देव का क्या अर्थ है? देव माने देने वाला और प्रकाशित कर देने वाला। देने वाले दाता एवं प्रकाशित करने वाले एवं प्रेरित कर देने वाले सविता देव के अत्यंत वर्णीय परम श्रेष्ठ पापनाशक तेज को हम उपासक धारण करते हैं। और वो परमात्मा कैसा है? भूः भुवः स्वः। कस्मै प्रयोजनाय, ये मैं क्यों करता हूं, क्या प्रयोजन है? कस्मै प्रयोजनाय, मैं किस लिए ये करता हूं? तो कहा प्रचोदयात्, जिससे कि वह प्रेरित करे, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे। किस लिए मैं ये सब करूं? प्रचोदयात्, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे वह, इसलिए। किसको प्रेरित करे उत्तम मार्ग पर? तो कहा धियः, धिया माने बुद्धि एवं कर्म। हम बुद्धियों को एवं कर्मों को उत्तम मार्ग पर प्रेरित करें। किसकी बुद्धि को? कहा नः माने अस्माकम, माने हमारी, अर्थात हम उपासक, हम उपासकों की धियः बुद्धियों को, कर्मों को, प्रचोदयात् उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे। यह जो भूः भुवः स्वः सविता देव है वह, इसलिए हम धीमहि, हम धारण करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं। यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। तो आशा करता हूं ये अर्थ ठीक से हृदयंगम हो रहा होगा। अब आप में से कोई इस क्रम से इस बात को व्यक्त करना चाहेंगे क्या? या मैं पूछूं? चलिए मैं पूछता हूं। गायत्री मंत्र के अंदर कुल कितने शब्द है? 13। 13। बढ़िया। इन 13 शब्दों के अंदर कितने क्रियापद है? 2। 2। उनमें से पहला क्रियापद क्या है? धीमहि। धीमहि। उसमें दूसरा क्रियापद क्या है? प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। तो पहला क्रियापद जो धीमहि है, उसका कर्ता, उसका डूवर कौन है? उपासक, हम उपासक। हम हम उपासक। उपासक, हम उपासक। तो धीमहि इस क्रियापद का अर्थ क्या हुआ है? हम धारण करते हैं। जी, हम धारण करते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मंत्र से ढूंढ के बताइए। वयम उपासकाः किम धीमहि, हम उपासक क्या धारण कर रहे हैं? जी, भर्गः। बहुत सुंदर। वयम उपासकाः भर्गः की। अब आप में से कोई बता दीजिए भर्गः का अर्थ क्या है? पाप नाशक, आपको नाशक तेज वाला तेज प्रकाश। पाप को भूंज देने वाला, भर्ग माने बड़भुजा, भूंज देने वाला जो तेज है। सो कीदृशम भर्गः अस्ति, ये जो पापनाशक तेज है वह कीदृशम अस्ति, वो व्हाट काइंड ऑफ इट इज? वरेण्यम, वरण करने। वरेण्यम। बहुत बढ़िया, वरेण्यम। वरेण्यम ने भर्गः की वो एम्फसिस को बताया, वो कितना महत्वपूर्ण है, वरेण्यम ने बता दिया। तो वरेण्यम का अर्थ क्या है? वरण करने योग्य। वरण श्रेष्ठ। करने योग्य। वरण करने योग्य, वरण करने। जी, और हम किसका वरण करते हैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का। भले ही मैंने जो भी बैंगन उठाए श्रेष्ठ समझ करके ही उठाई है वो सारी बैंगन मैंने। घर आने के बाद में माता ने, पत्नी ने कहा कि ये क्या लेकर के आए हो, वो अलग बात है, किंतु उठाते समय तो मैं उसको श्रेष्ठ समझ करके ही उठा रहा था, खराब समझ करके नहीं उठा रहा। जी, वरेण्यम, वर्ण श्रेष्ठ का किया जाता है। तो अत्यंत श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य भर्गः। किंतु ये जो वर्ग, ये जो भर्ग है,
ये किसकी क्वालिटी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है मंत्र में से? सविता देवता। सविता देवता, सवितु सविता देव अस्य सविता देवता। तो सविता शब्द का अर्थ क्या है? प्रेरित उत्पन्न करने वाला, प्रेरित करने करने वाला, ऐश्वर्य जी, युक्त, बिल्कुल सही, ऐश्वर्य युक्त, सावित्री शक्ति, सावित्री शक्ति से परिपूर्ण, अर्थात प्रेरणा देने की शक्ति से जो परिपूर्ण है वो सविता है। और देव शब्द का क्या अर्थ है? दाता, देने वाला, प्रकाशित देने करने वाला वाला। और प्रकाशित करने वाला, देने वाला और प्रकाशित करने वाला। तो सवितुः देवस्य का अर्थ बन गया जो प्रेरित करने वाला परमेश्वर है, और जो दाता परमात्मा है, और जो परमेश्वर प्रकाशित कर देने वाला है। ऐसे सविता देव परमात्मा के वरेण्य भर्ग का हम उपासक धारण कर रहे हैं। और वो परमात्मा किस प्रकार का है? 3 शब्द भूर्भुवः स्वः, जी, भूर्भुवः स्वः। भूः का अर्थ क्या हुआ? प्राण प्राणों का स्वरूप। प्राण देने वाला, प्राणों से जी, प्राण प्राण स्वरूप, प्राणों प्राण से स्वरूप, प्यारा। भुवः का क्या अर्थ हुआ? दुखों को दूर दुखों दुखों को को दूर दूर करने वाला, बहुत सुंदर, सकल दुखों को दूर करने वाला। स्वः का क्या अर्थ है? सुखों को सुखों देने को वाला, देने सुख स्वरूप और स्वरूप सुखों को दे। सुखों को देने वाला। स्वरित व्यान है। बिल्कुल सही। और इस मंत्र के अंदर उपस्थित द्वितीय क्रियापद कौन सा है? प्रचोदया। प्रचोदयात, प्रचोदयात। इस प्रचोदयात क्रिया का कर्ता कौन है? प्रभु ईश्वर, प्रभु, ईश्वर, यह, यह। और ये यह एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन ऑलवेज रिक्वायर्स ए नाउन। उसके मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए नाउन्स की जरूरत पड़ती है, और इस मंत्र के अंदर कम से कम परमात्मा के लिए 5 नाउन्स आए। भूः भुवः स्वः, सविता एवं देव, 5 नाउन्स आए। तो वो है, वो भू, वो भुवः, वो स्वः, वो सहिता, वो सविता, वो देव इस प्रचोदयात क्रिया का करता है। उपास्य परमात्मा, उपास्य सविता देव इस क्रिया का करता है। प्रचोदयात का अर्थ क्या है? गाइड करने उत्तम वाला, उत्तम उत्तम रूप से प्रेरित करने उत्तम वाला, मार्ग पर प्रेरित करे, प्रेरित करने वाला। उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे, ये मेरी आकांक्षा है, उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे। तो किसको उत्तम मार्ग पर प्रेरित करना है? लड़कों को, लड़कियों को, गौओं को, किसको प्रेरित करना है? उपासक बुद्धियों को, नहा, हमारी बुद्धियों को, बुद्धि को, उपासक कर्मों को। धियः, धियः का साधारण रूप से हम अर्थ करते हैं बुद्धि, किंतु सही अर्थ क्या है? बुद्धि और कर्म, बुद्धि बुद्धियों एवं कर्म, बुद्धि एवं कर्म। किसकी बुद्धि को एवं किसके कर्म को उत्तम मार्ग पर प्रेरित करें? हमारी उपासक, नह नह नहा, नहा, नह नह। और नह। ये नह माने हम कौन है? हम उपासक, उपासकों की, हम उपासकों की बुद्धियों को, हम उपासकों के कर्मों को उत्तम मार्ग पर चोदयात प्रेरित। प्रेरित करें। ठीक, अब रह गया केवल एक शब्द, वो है तत्। तत्, तत् माने वह, तत् माने उस। तो इस सकल वेद शास्त्र के अंदर प्रत्येक मंत्र में जिस परमात्मा की चर्चा हुई, तत् कहने से वो सारा का सारा परमात्मा यहाँ पर ग्राह्य हो जाए। उस परम, उस सविता देव का, उस सविता देव का। ठीक है। तो अब आप अपने आप इस मंत्र के एक एक शब्द को देखिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह शब्द मुझे समझ में आ रहा है अथवा? तो मंत्र आपके सामने मैं रखता हूं, आप देखिएगा। बड़े अक्षरों में मैं आपको दिखाता हूं यहां। जी, अब आप अपने आप देखिए,
क्या आपको बोलने के साथ साथ इस मंत्र का एक एक शब्द हृदयंगम हो रहा है अथवा नहीं? जी, अब मैं आशा करता हूं यह मंत्र और मंत्र में उपस्थित प्रत्येक पद अब आपके लिए पूर्णतः परिचित होगा। देखिए, वैदिक शास्त्रों में हमेशा तीन बातें आती हैं। तीन बातों का मतलब तीन शब्द आते हैं। एक है शब्द अर्थ संबंध, अर्थात शब्द को जानना है, शब्द के अर्थ को जानना है और उस शब्द का किस शब्द के साथ संबंध है इसको जानना। शब्दार्थ संबंध। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने केवल शब्द नहीं दिए, शब्द का अर्थ भी दिया और किस शब्द का किस शब्द के साथ कैसा संबंध है ये भी परमात्मा ने सृष्टि की प्रथम पीढ़ी को दे दिया। फिर वो परंपरा से हम तक प्राप्त है। तो अब आप देखिए, गायत्री मंत्र के शब्द भी आपके मन के सामने होने चाहिए, शब्दों के अर्थ भी आपके मन के सामने होने चाहिए और उन शब्दों का परस्पर जो रिलेशन है वो भी आपके मन के सामने उपस्थित होना चाहिए। चलिए, तो गायत्री मंत्र समाप्त है। अब आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी ऐसा लगता है आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न नहीं है, तो मेरे ही प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्याहृति का क्या तात्पर्य है? किसी ने प्रयास विहारित नहीं हाँ किया? जी, नहीं, विहारिति का अर्थ है बोलना, कहना, हम्म, घोषणा करना। और मैंने एक जगह पढ़ा कि गुप्त संकेत हैं ये, मतलब सृष्टि के गुप्त रूप से कहना। सातवलेकर जी की एक पुस्तक मिली है, सात व्याहृतियां, व्याहृतियां, तो उसमें। जी, ठीक है। स्वाति जी ने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया है और किसी ने भी पुरुषार्थ किया क्या, सोचिए। चलिए, मैं आपको एक दूसरे तरीके से इस बात को कहता हूं। आप सीधे व्याहृति को न करके इस व्याहृति को तोड़ दीजिएगा। व्याहृति को तोड़ेंगे, आप इसके कितने पद बना सकते हैं, कितने टुकड़े कर सकते हैं? तो सबसे पहले हृति, हृति। अब क्या बचा? या प्लस हृति। री अब प्लस व्या को किससे तोड़िए? तो व्या को तोड़ेंगे तो बनेगा आ कृति, हाँ फिर बन जाएगा वी प्लस आ प्लस कृति। यह है व्याहृति। अब आपको क्या करना है? आपको यह पता लगाना है कि कृति का क्या मतलब है। फिर यह जानकारी प्राप्त करनी है आ का मतलब क्या होगा। फिर यह पता करना है कि आ और हृति मिलकर के क्या अर्थ देते हैं। फिर यह पता लगाना है कि वी का क्या मतलब है। फिर यह देखना है वी, आ और हृति ये तीनों आपस में मिलकर के क्या अर्थ। हृति, आहृति, व्याहृति, वी, आहृति, ऐसे एक एक का अलग अलग अर्थ करके देखिए। फिर आपको कुछ विशेष बात पता चलेगी। प्रयास कीजिएगा, नहीं तो अगली बार मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए, तो आज की चर्चा, आज का चिंतन
यहीं पर समापित करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सभी को। नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। तो नीलू जी, आपकी पुत्री से मिलकर के हमें बड़ा अच्छा लगा। कल एक प्रश्न का उत्तर उसने इतनी सुंदरता से दिया, तो मुझ में इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं आप लोगों से मिलूं, आपसे और खेमानी जी से। जी, यशिता ने कल बहुत अच्छा उत्तर दिया एक प्रश्न का। ठीक है, सभी को नमस्ते।